जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज आपके और हमारे यूट्यूब चैनल तूफानी रिसर्च एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज फिजिक्स का मेरा पहला टॉपिक रियो स्टेट, जिसे हम धारा नियंत्रक के नाम से जानते हैं। और धारा नियंत्रक के रूप में रियो स्टेट काम करता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि हम ही हैं व्यक्ति, हम जब पढ़ लिख लेते हैं तो हम यदि मेडिकल लाइन में जाते हैं तो डॉक्टर कहलाते हैं। हम ही हैं व्यक्ति, यदि मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं तो इंजीनियर क्षेत्र में जाते हैं तो इंजीनियर कहलाते हैं। व्यक्ति हम ही हैं, व्यक्ति हम ही हैं, लेकिन जब हम मेडिकल लाइन में जाते हैं तो डॉक्टर कहलाएंगे। जब मैथ से पढ़कर इंजीनियर लाइन में जाते हैं तो इंजीनियर कहलाते हैं। मतलब व्यक्ति हम ही हैं। उसी तरह से रियो स्टेट वास्तव में इसका नाम है, धारा नियंत्रक नहीं नाम है, रियो स्टेट नाम है। रियो स्टेट इसे हम धारा नियंत्रक के रूप में प्रयोग करते हैं, एक विभव विभाजक के रूप में प्रयोग करते हैं, दो। यानी रियो स्टेट दो तरह से प्रयोग में आता है, एक धारा नियंत्रक के रूप में, दूसरा विभव विभाजक के रूप में। दोनों को मैं काम बताता हूँ। इसका विभव विभाजक का ये मतलब है कि विभव भी मापता है और धारा नियंत्रक को भी कंट्रोल करता है और बढ़ाता और घटाता है। ये किस तरह से काम करता है इसको हम आप समझेंगे। देखिए, सर्वप्रथम ये देखते हैं। सबसे पहले हम एक चीनी मिट्टी ले लीजिए। चीनी मिट्टी का एक होलो मतलब खोखला पाइप ले लीजिए। चीनी मिट्टी का खोखला बेलन, उस बेलन के ऊपर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा कम ताप गुणांक का नाइक्रोम का तार लेते हैं और उसके ऊपर लपेट देते हैं। देखिए, ये उसके ऊपर लपेटे हैं। ये तार जो है थोड़ा दूरी दिखाया गया, लेकिन एक दूसरे में सटा रहता है। क्या रहता है? सटा रहता है। ये एक दूसरे में सटा रहता है, पूरी तरह से ये दूसरे में सटा रहता है। दिखाया नहीं, ये गैप नहीं दिखता है, लेकिन चित्र में इसलिए बताया जाता है कि ये नाइक्रोम का तार है। तो ये नाइक्रोम का तार है, ये पूरा सटा रहता है। तो ये नाइक्रोम का जब तार हम लपेट देते हैं तो उसका एक सिरा क्या कहलाता है? ए, दूसरा सिरा क्या कहलाता है? बी। यानी एक ए पेंच से, दूसरा बी पेंच से। अब ये पाइप मान लीजिए होलो बेलन है, बेलन के ऊपर नाइक्रोम का तार लपेट दिए। उस नाइक्रोम के ऊपर एक सीडी लंबाई का धातु लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, कोई भी ले लीजिए, धातु ले लीजिए सीडी। ठीक है। अब सीडी धातु लेकर हम यहाँ पे डी पॉइंट है। क्या है? डी है। यहाँ एक स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। और दूसरा सिरा क्या है? सी है। अब सी और डी पर एक तांबे की पत्ती लेते हैं और पत्ती को क्या करते हैं, हम इस तरह से ज्वाइंट करते हैं कि हाई जन पत्ती दिखाई देते ना, हाई वाली कि पत्ती है, इका है पत्ती है। तो ये पत्ती आपस में जब इधर उधर घिसकाते हैं तो ये सटना चाहिए। क्या करना चाहिए? सटना। यदि नहीं सटेगा तब धारा नियंत्रक काम नहीं करेगा। एकदम कॉन्सेप्ट समझिए। ये पत्ती सटेगा तभी धारा नियंत्रक काम करता है। तो अब देखिए, जैसे ये पत्ती का संपर्क हो जाता है, वैसे ही धारा का मान बढ़ाया और धारा का मान घटाया जाता है। अब इस तरह से आप देखते हैं कि मेन पॉइंट है किसी भी परिपथ में ए, बी और सी, किसी भी परिपथ में ए, बी, सी, तीन बिंदु से हम किसी परिपथ में धारा नियंत्रक को जोड़ सकते हैं। किसी परिपथ में तीन बिंदु से विभव विभाजक के रूप में जोड़ सकते हैं। आइए हम जोड़कर बताते हैं कि यह किस तरह से जोड़ा जाता है, तब धारा नियंत्रक का काम होता है। ठीक है। अब जब धारा नियंत्रक बनके तैयार हो गया तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं, मेन बात यही विद्यार्थी को समझाना पड़ता है। यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है दोस्तों। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे। और देखिए दोस्तों, जो हम बोले हैं उसी का ये हिंदी है। यहाँ जो बोले हैं उसका ये हिंदी है। सर्वप्रथम क्या लेते हैं? सर्वप्रथम चीनी मिट्टी का खोखलाकार बेलन लेते हैं। इसके ऊपर जो बोले हैं वही यहाँ पे लिखा गया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखो दोस्तों,
रियोस्टेट धारा नियंत्रक और विभाजक के रूप में कैसे काम करता है, इसको हम समझाने चाहते हैं। सबसे पहले धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट धारा नियंत्रक के रूप में कैसे काम करता है, इसे देखिए। सबसे पहले हम एक बैटरी बनाते हैं। ये बैटरी देखिए, ये क्या है, बैटरी है। और ये बैटरी को छोड़कर ये सब जो दिख रहा है ये तार है, बाहरी तार। क्या है, बाहरी तार है, समझ गए, ये बाहरी तार है। तो हम बैटरी से हम तार से जोड़ देंगे और यहाँ पे हम धारा नियंत्रक प्रयोग करेंगे। ये बैटरी के बाद ये जो धारा नियंत्रक का प्रयोग करने जा रहे हैं, समझ गए। तो धारा नियंत्रक का प्रयोग करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब धारा नियंत्रक ये कैसे काम करता है, इस चीज को आप लोग समझें अच्छे से। देखिए और एक बात कॉन्सेप्ट देखिए, 1 2 ऐसे, ये प्रतिरोध का संकेत है। क्या है, अच्छा ये बताइए, जैसे ही हम लाइन यहाँ से सप्लाई किए, क्या किए, सप्लाई, यानी लाइन सप्लाई किए, एसी करंट सप्लाई किए, तो ये बताइए 1 2 3 प्रतिरोध कितना पड़ रहा है मार्ग में, 3 प्रतिरोध यहाँ 3 पड़ रहा है। इसके बाद एक पॉइंट समझना, इसके बाद यहाँ पे धारा जाएगी ना, धारा यहाँ पे जाएगी ना। अच्छा, हमको समझाना एक चीज है कि ये कहाँ से कहाँ तक धारा नियंत्रक के रूप में रियोस्टेट जोड़ा जाए। देखिए एक बिंदु है, इसका नाम है ए, इसका नाम है क्या, बी। एक बिंदु तीसरा लेते हैं क्या, सी। आपको बताए हैं दोस्तों कि रियोस्टेट ए बी सी 3 बिंदु पर काम करता है। कितना बिंदु पर, 3 बिंदु। जहां भी ए बी सी लिखा रहेगा समझ जाइए कौन सा है, रियोस्टेट है। क्या है, रियोस्टेट। धारा नियंत्रक के रूप में हम लगा रहे हैं। किस रूप में लगा रहे हैं, धारा नियंत्रक, यानी यहाँ से आई गोला पार नहीं, ये गोला में जितना दिखाई देता ये धारा नियंत्रक है। क्या है, अब इसको मिटा दूं। अच्छा, इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यानी जैसे यहाँ से धारा पास होगी तो जाएगी, कई तो प्रतिरोध पड़ रहा है मार्ग में, 1 2 3 तो पड़ रहा है। धारा जैसे यहाँ जाएगी फिर यहाँ आएगी, तब ना बल्ब जलेगा। फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगी, यानी परिपथ पूरा हो गया, तब बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। यानी धारा यहाँ आएगी, फिर यही धारा प्लस से निकल कर कहाँ एंट्री करेगी, माइनस में। जब प्लस से धारा निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है तब परिपथ पूरा होता है और तभी बल्ब जलता है। ठीक है, तो बल्ब जल गया ना। तो बताइए अब का हम कह रहे हैं कि मान लीजिए धारा के मान को क्या करना है, बढ़ाना है या घटाना है, हम बढ़ाना है। तो जब बढ़ाना है ना तो हाई क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है ना नोक, इस नोक को हम धीरे धीरे खिसका देंगे। क्या करेंगे, खिसका देंगे। अच्छा ये बताइए, अब यहाँ पे ला दिए तो प्रतिरोध धारा के मार्ग में कट हुआ, एक होगा। ये बताइए धारा के मार्ग में कम प्रतिरोध रहेगा तो धारा ज्यादा बहेगी कि कम बहेगी, ज्यादा बहेगी। समझ में आया कि नहीं। और धारा अब देखिए धारा के मार्ग में प्रतिरोध कम हो गया, इसका मतलब कि धारा अधिक प्रवाहित होगी। इसका मतलब क्या है, धारा अधिक। जब धारा अधिक प्रवाहित होगी तो बल्ब क्या होगा, बहुत प्रकाश देगा। क्या होगा, बहुत प्रकाश देगा। कॉन्सेप्ट समझे। फिर देखिए यदि मान लीजिए हम धारा के मार्ग को कम कर रहे हैं तो कैसे समझेंगे कम कर रहे हैं, जैसे ही इस पेंच को खिसकाएंगे, क्या करेंगे, जैसे ही इस पेंच को कहाँ खिसकाएंगे, इधर खिसकाएंगे यहाँ। तो बताइए धारा के मार्ग में कितना प्रतिरोध होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना प्रतिरोध हो गया, तो प्रतिरोध बढ़ गया कि नहीं। तो धारा के मार्ग में प्रतिरोध बढ़ता है ना, तो धारा के मार्ग को क्या करता है, कम करता है। तो जब कम करेगा तो बल्ब क्या होगा, कम प्रकाश देगा। समझ गए कि नहीं। यानी यही मेन भूमिका है। इसी को बढ़ा और घटा के यानी खिसका के धारा के मान को कम करते हैं, धारा के मान को बढ़ाते हैं। यानी ये जब इधर खिसकेगा तो धारा का मान बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। इधर खिसकेगा तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब प्रतिरोध जितना अधिक होगा धारा उतना कम होगी, जितना प्रतिरोध कम होगा उतना धारा अधिक होगी। समझ गए, याद आ गया। अब हम इसे किस रूप में बताते हैं, विभव विभाजक के रूप में कैसे काम करता है। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब बताते हैं। अब दोस्तों देखते हैं रियोस्टेट विभव विभाजक के रूप में कैसे काम करता है। विभव विभाजक के रूप में कैसे काम करता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हैं दोस्तों। ये जो हम लिखे हैं बी पॉइंट, यहाँ पे बी लिख सकते हैं, यहाँ पे
परिपथ ऑन ऑफ करने के लिए क्या लगा देते हैं दोस्तों? कुंजी। यहाँ पे कुंजी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि परिपथ में धारा का बंद करना है तो कुंजी बंद कर दिए, परिपथ में धारा को चालू करना है तो कुंजी ऑन कर दिए, इसलिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो हम कुंजी में यहाँ भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि डायरेक्ट कुंजी न रहेगी तो परिपथ शॉर्ट कर जाएगा, क्या हो जाएगा? तार खराब हो जाएगा, समझ गए ना? इसलिए हम कुंजी का प्रयोग करते हैं। अब विभव विभाजक को करते हैं। ये विभव विभाजक किस रूप में काम आता है इसे समझे। देखिए सबसे पहले आप बताइए, कोई भी बैटरी बनती है तो बनती है 6 वोल्ट की, कोई भी 12 वोल्ट की बनती है ना। तो हम लोग चलते हैं, मान लीजिए बैटरी यहाँ पे जो 3 वोल्ट लिखा है, कितना वोल्ट लिखा है? 3 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट यहाँ पे -3 है, दूसरा पॉइंट क्या है? +3, क्योंकि बैटरी 2 सिरा न होता है, इसलिए एक -3 होगा, एक क्या होगा? +3। अब हमको समझाना है। अब देखिए जैसे ही ये आता है ऊपर जाता है वोल्टेज, ये अब धारा का रूप नहीं बताएंगे, किसका रूप बताएंगे? वोल्टेज। जैसे ही धारा ऊपर जाता है वोल्टेज, तो एक पॉइंट यहाँ भी -3 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? +3। अब सुनो, जिस बिंदु पर ये अब देखो धारा नियंत्रक का कैसे ये काम करता है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे C, क्या समझेंगे? C। और यहाँ पे समझेंगे यहाँ पर A, क्या है? और यहाँ पे समझेंगे ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको समझेंगे क्या? B। इसका मतलब आप बताइए रियो स्टेट में ABC हो गया कि नहीं हो गया? ABC ये किसका काम कर रहा है? इसमें रियो स्टेट का किसका काम कर रहा है? और वही काम जो है विभव विभाजक के रूप में हम दे रहे हैं। देखो अब बताओ दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये दिख रहा है, इस पॉइंट को थोड़ा सा दूरी बना दे रहे हैं ताकि आप समझेंगे। अब सुनो, ये -3 है, ये क्या है? जिस बिंदु पे ये तीर है यहाँ पे क्या मान लें? 0। अब बताइए यहाँ पे क्या मान लें दोस्तों? 0। आप बताइए इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि हमको इधर इस जो धारा नियंत्रक है, मतलब रियो स्टेट है, रियो स्टेट को हम इधर खिसका रहे हैं, क्या खिसका रहे हैं? तो मान लीजिए हम इसका नाम रख दे रहे हैं, 3 है तो यहाँ पर रख देना है 1, यहाँ पर रख दे रहे हैं क्या? 2, यानी यहाँ पे 1 रख देंगे। ये पॉइंट जो है 1 है और ये पॉइंट कितना बचा? 2 है, यानी 1 है और यहाँ पे क्या है? 2 है, फिर क्या है? 3 है। फिर उसी तरह से उधर बांट दें, यहाँ पे क्या होगा? -1, यहाँ पे क्या होगा? -2, तब -3 होगा, 3 होगा ना। हम मान लीजिए इस समय किस पर है? 0 पर है, क्या पे है? 0 पर है। अब बताइए हम कैसे बताएंगे? -3 यहाँ पर है, कहाँ पे है? इस समय क्या है? 0। इधर वाला पॉइंट क्या है? 0, यानी ये वाला पॉइंट 0 और ये वाला पॉइंट क्या है? -3। अब बताइए विभव विभाजक का वोल्टेज, विभव विभाजक का विभव कैसे निकालेंगे? -3 -0 कितना आया? समझ गए कि नहीं? या आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए, 0 - 3 कितना हो जाएगा? +3, यानी इसको हम कहेंगे 3 वोल्ट। इस समय हमारे बल्ब में कितना लाइट आ रही है? 3 वोल्ट। कितना वोल्ट की आ रही है? 3 वोल्ट। यदि मान लीजिए इस C जो ये दिख रहा है, इस तीर को हम यहाँ खिसका दिए, कहाँ खिसका दिए? यहाँ खिसका दिए, मिटा के खिसका दें, इसको हम यहाँ खिसका दिए, देखिए ऐसे खिसका दिए, इसको थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पर हम खिसका दिए, यहाँ पर। अब यहाँ पे तो ये पॉइंट C रहेगा, जब खिसका दिए तो अब बताइए कितना कहलाएगा? 1। अब 0 ना कहेगा, क्या कहा जाएगा? 1। क्या कहलाएगा? 1। अब बताइए हमारा वोल्टेज कितना हो गया? विभव बराबर कितना हो गया? विभव 1 -3 कितना हो गया? 4। अब बताइए जब आप इधर खिसका रहे हैं तो वोल्ट का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना। यदि 1 पर किए तो कितना आ गया? 3 है 1 4। अब बताइए 2 पर करेंगे तो कितना होगा? अरे 2, जैसे 1 पर किए तो यहाँ 1 है और यहाँ पे कितना है लास्ट में? 3। तो यहाँ 1 में से -3 घटाएंगे तो 3 1 4 ना हो गया, तो 3 1 4 हो गया, तो यहाँ उत्तर आ गया 4। यदि 2 पर खिसकाएंगे तब 2 3 कितना हो जाएगा? 5। यदि 3 पर खिसकाएंगे तो 3 और 3 6, यानी 6 वोल्ट का इसमें क्या होगा? विभव जाएगा। तो बताइए जितना वोल्टेज बढ़ेगा तो बल्ब तेजी से जलेगा कि कम जलेगा? तेजी से जलेगा। अब सुनिए, हम इधर खसका के समझ गए ना, इधर खसका के समझ गए। 1 पर खसकाए तो 3 1
4, 2 पर खसकाए तो 3 और 2 5, 3 पर खसकाए तो 3 और 3 6। वोल्ट बढ़ रहा है कि नहीं? इधर घटा रहा है, बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है वोल्टेज। तो जब वोल्टेज बढ़ेगा तो ये क्या होगा? बल्ब तेजी से जलेगा। अब समझिए, हम इधर खसकाना चाहते हैं, किधर खसकाना चाहते हैं? इधर। तो जब हम मान लीजिए अब मिटा देते हैं, अब इसको हम खसका दे रहे हैं यहाँ पे। देखो मस्त बात बता रहे हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये सी रहेगा, बिंदु कभी हटता नहीं है, ये सी रहेगा। अब बताइए -1, तो अब इसको क्या कहेंगे बच्चा? -1 क्या कहेंगे? अब कौन बताएगा कि क्या होगा? बोलो विभव, विभव बोलो। -1 में से -3 क्या करेंगे? घटाएंगे। तो -1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2। आप बताइए, जब इधर कर रहे हैं तो घट रहा है कि नहीं? घट रहा है ना। और जब इधर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब विभव के मान को जब घटाना है तो हम किधर ले जाएंगे? राइट साइड में। किधर ले जाएंगे? 0 से राइट साइड में, यानी दाएं। यदि विभव के मान को बढ़ाना है तो 0 से किधर ले जाएंगे? बाएं साइड में। क्या आप समझ गए? इस तरह से यह वीडियो दोस्तों पूरा हुआ। रियोस्टेट किस तरह से काम करता है, आप इसे ध्यानपूर्वक एक बार सिर्फ पढ़ेंगे तो फिर दोबारा किसी वीडियो की पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों सच में आप विभव विभाजक के रूप में हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा था, इसलिए मेरे पर कुछ लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि आप इसे थोड़ा विस्तृत ढंग से बताइए, तो हम कहे कि ठीक है हम बता देते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो पूरा हुआ, और अच्छे से आपको यदि समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।